प्रधानमंत्री आने वाले इसमें क्या करें? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे पौरोपिया प्रधानमंत्री बिहार में आने वाले हैं, तो मैं एक चुटकुला के साथ एक बात कर देना चाहता हूँ और बिहार वासियों को इस चुटकुला के माध्यम से कुछ समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक सबसे खतरनाक आदमी था जो गांव के लोगों को इधर उधर करके लड़ा देता था और उसकी हत्या करवा देता था। तो अचानक उसकी मौत हो गई। जो आदमी इस तरह का करता था गाँव में, उसका आज मौत हो गई। तो उसका सब जा रहा था। तो एक जानकार आदमी देख लिया, तो वो चौक पर एक चौराहा था जो कूद आने लगा चारों दिशा में कि देखो देखो यार, वो यार जा रहा है, दिलदार जा रहा है। उसी तरह मैं कर रहा हूँ, देखो देखो यार, वो यार आ रहा है, दिलदार आ रहा है। अरे बिहार वासियों होशियार हो जाओ, ये देश का गद्दार आ रहा है। देखिए, बातों बातों में एक शेर भी सुना दिया गया खुर्शीद आलम जी के तरफ से, गद्दार आ रहा है। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट एकदम चुनौती दी है, गद्दार आ रहा है। और एक और बात, 200 करोड़ रोजगार देने की बात है, उसका सिर्फ जुमला था क्या? देखिए, रोजगार तो उसने जनता को, देशवासियों को ठगने का काम किया। मैं कहता हूँ कि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है, 14 में देखिए नरेंद्र मोदी ने, जब तक वो आदमखोर है, जब तक भारतवासी का 50, 100, 2000 का खून नहीं कराता है, जब तक वो चुनाव नहीं जीतता है। बिहार में 14 में आया, अपने आदमी से बम फोड़वा दिया और बिहार वासियों को मरवा दिया और उसने जीतने का काम किया बिहार से। आप देखिए कि 19 में पुलवामा हमला करवा करके देश की सेना को मरवा दिया और हिंदू मुस्लिम करवा करके उसने चुनाव जीतने का काम किया। उसी तरह 24 में इसका एजेंडा है कि लोगों को कत्लेआम करवाएंगे और फिर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। देशवासियों को सतपाल मलिक जो यहाँ के भी राज्यपाल रहे हैं और यहाँ कश्मीर के भी जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा है कि देशवासियों अपने को बचाओ, अपने बाल बच्चे को बचाओ, देश को बचाओ, और नहीं तो ये गद्दार फिर से जीत जाएगा तो ये देश को पूरा करने वाला है। तो मैं देशवासियों को मैं आग्रह करके, विनती करके मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे बहुरूपिया से बच के रहना है और इनको भाजपा की सरकार, झूठी सरकार, निकम्मी सरकार, देशद्रोही सरकार, आदमखोर सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अपने बिहार में हिंदू मुस्लिम भाईचारा में खलल उत्पन्न कर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है सर? हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो एक नंबर दुश्मन है भाजपा है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का उत्पत्ति ही वहाँ से हुआ, गोधरा कांड से। वहाँ पर गोधरा कांड करा करके वो हिंदू देश में अपना हिंदू के नाम पर अपना परचम लहराने का काम किया। वहाँ हिंदू मुस्लिम में, यहाँ मंदिर मस्जिद में बांट करके लोगों को लड़ा करके अपना मतलब ये करने का काम किया। एक नंबर दुश्मन है। हम लोग का जो पार्टी है, सांप्रदायिकता का हम लोग विरोध करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का हम लोग पक्षधर हैं। ठीक है। 2000 का नोट बराबर बंद कर दिया जा रहा है, कभी चालू किया नोट बंद करके 2000 का नोट चालू किया, फिर बंद कर दिया गया, इसका सोचें। देखिए, 2000 का नोटबंदी जो है ये आरएसएस और भाजपा का खेल है। इंडिया में जितना करेंसी है ये आरएसएस और भाजपा के लोग आधा उसको घोटाला करके अपने पास रखे हुए, आधा में पूरा इंडिया चल रहा है। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गोधरा कांड ये खुद अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सभा में मंच से कहा है कि गोधरा कांड मैंने कराया है, गुजरात में दंगा मैंने कराया है। इसने मंच से घोषणा किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो वहाँ स्टेशन पर, कौन स्टेशन था? बड़ौदा नहीं, जो गुजरात में जो बोगी में ट्रेन में आग लगाई गई, राम सेवक लोग जो आ रहे थे अयोध्या के लिए, उसको ट्रेन के बोगी को बंद करके मटिया तेल पटवा करके और उसको जिंदा जलाने का काम करवाया। तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने करवाया कि इससे दंगा होगा गुजरात में, और दंगा करवाया। एकदम चैलेंज के साथ में 41 जवान भी शहीद हुए थे आज से कुछ दिन पहले, और अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका भी एक देखिए, ट्रेन हादसा हुआ है, यह भी भाजपा की सोची समझी साजिश है।
इसलिए ट्रेन हादसा करवाया है और इसको CBI को जान दिया है। देखिएगा घुमा फिरा करके कोई मुसलमान का नाम लेगा, किसी के कारण हादसा हुआ है और मुसलमान जानबूझ करके ये ट्रेन हादसा करवा दिया कि कम से कम लोगों को हिंदू मुस्लिम करने में बने और हमारा सत्ता चमका रहे। ये सोची समझी साजिश है और वह प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और रेल मंत्री की सोची समझी साजिश है। हम लोग मांग करते हैं कि इन लोगों को इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और नहीं तो एक लोग पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जा रहा है, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? नरेंद्र मोदी अगर इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत को बेच देंगे, ये चाइना के हवाले कर देंगे, कुछ पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, समझ गए, कुछ बांग्लादेश के हवाले कर देंगे। और यह जो हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्या है? नेपाल में हमारा बगल में हिंदू राष्ट्र था। तो जब हिंदू राष्ट्र होगा या माने हिंदू राष्ट्र होगा तो वहाँ का राजा होगा, वो राजा के ही हुकूमत में देश चलेगा। तो वो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, हम वहाँ के राजा बन जाए, मेरे हुकूमत में सब प्रजा आ जाए। तो वो लोग आज इस तरह का शोषण करना चाहते हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र का नाम माने नारा देते हैं। जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो वहाँ लोकतंत्र बहाल हो गया, यही लोकतंत्र है तो यहाँ हिंदू राष्ट्र बहाल होगा, ये संभव है? अरे वो तो सीधे आदमखोर है, वो तो चाहता है कि लोग का कत्लेआम करा के उस पर हम राजनीति करें, हिंदुओं का कत्लेआम करवा के उस पर राजनीति करें और हिंदू मुस्लिम करें। और वो अपने आदमी से करवाता है, RSS से, भाजपा के लोग से करवाता है, और ना मुसलमान का के हिंदू करवाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बोला है सर। अरे ये तो हिंदू मुस्लिम पर सरकारें बनाई हुई, हिंदू मुस्लिम पर सरकारें बनाई हुई, और यह सब झूठा है। आज कहता था कि हम टोपी नहीं पहनेंगे, हम पक्का हिंदू हैं। हम तो देखा है कि मजार पर जाके सिर झुका करके और दंड कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जाते हैं सऊदी अरब में तो बिरयानी खाते हैं बैठ करके, या गले मिलते हैं, आप टोपी पहनते हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। यही सच्चाई है। आपके चैनल के माध्यम से बात करने को लड़कियाँ अब इस